जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हासिल करेंगे। आप इसमें जानेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आपकी ड्यूटी अगर लगी है और अगर आप पीठासीन और प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में अगर आपकी नियुक्ति हुई थी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि आप इसमें जानेंगे कि पीठासीन द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्रों के सभी फॉर्मेट पर भरे हुए आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप जितने प्रपत्र आपको पीठासीन जी को भरना है मतदान के दिन और कौन कौन से प्रपत्र पे क्या क्या सूचनाएं किस तरीके से देनी है, तो ये फॉर्मेट आपको दिया जाएगा और उस फॉर्मेट पर आप किस तरीके से भरेंगे, तो ये आप डेमो की तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम ये जानते हैं। सबसे पहले जो काम आपको करने हैं वो आपको करना है, जो प्रपत्र भरने हैं, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप यहाँ पर ये दिया गया है। इसको आप किस तरीके से भरेंगे, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर ग्राम पंचायत अपना लिख ले जाएंगे, क्षेत्र पंचायत लिख ले जाएंगे, जिला पंचायत लिख ले जाएंगे। ये त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है जिसमें मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप है, अर्थात एजेंट का ये है। तो इसमें आपको वार्ड क्रमांक डालना है, कहाँ से कहाँ तक, ग्राम पंचायत के लिए सदस्य और उस ग्राम पंचायत के नाम को यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्षेत्र पंचायत निर्वाचन का क्षेत्र क्रमांक अगर है तो वो करेंगे, जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक अगर है तो उसको यहाँ पर एंट्री करेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने मैं करके जो भी जिस एजेंट को बनाना उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, प्रत्याशी का पूरा यहाँ पर ब्यौरा देंगे। यहाँ पर पूरा उनका ब्यौरा देने के बाद आप स्थान, दिनांक और यहाँ पर उनकी साइन को आप यहाँ पर करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मत स्थल और क्रमांक का नाम भी यहाँ पर आप डलवा देंगे। इसके बाद यहाँ पर घोषणा वाले में भी सेम उसी तरीके से स्थान है, दिनांक है, यहाँ पर उसकी साइन हो जाएगी, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर एजेंट का। और लास्ट में ध्यान देना है कि पीठासीन अधिकारी के भी हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करने हैं। तो इस तरीके से आप नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी एजेंट हैं उनका यहाँ पर नाम दिया गया है और उन एजेंटों का किसके किसके हैं, प्रत्याशी पद के हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पर उनका मेंशन आप कर देंगे कि वो प्रधान पद के लिए है, निर्वाचन अभिकर्ता है कि मतदान अभिकर्ता है, तो क्या है उस तरीके से आप यहाँ पर उसको मेंशन कर देंगे। अगला जो आप प्रपत्र देख रहे हैं 27 करके है, इस प्रपत्र में थाना प्रभारी को शिकायती पत्र के रूप में ये दिया गया है। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होती है, अगर कहीं आपको थाना प्रभारी को शिकायत करने की ज़रूरत है, तब आप इसका उपयोग करेंगे। इसमें भी सेवा में करके है और थाना प्रभारी का यहाँ पर मेंशन करेंगे, विषय के रूप में जो भी है, किस तरीके की क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर उस मतदान स्थल का नाम और उसका पूरा सब ब्यौरा देंगे, कमरे का नाम करते हुए, क्षेत्र संख्या करते हुए। महोदय के रूप में यहाँ पर जो ब्यौरा दिया गया है अमित कुमार के नाम से, ये आप देख रहे हैं, उनका नाम, उनके पिता का नाम, निवासी, ये इनका आपत्ति की है, इन्होंने आपत्ति जताई है और किसके विरुद्ध जताई है वो नीचे उनका मेंशन आपको पूरा यहाँ पर उनका नाम दिया गया है। तो इस तरीके से आप पूरा ये फॉर्मेट को भरते हुए और ऊपर आपत्ति करने वाला और किसके विरुद्ध की गई है इसका नाम नीचे दिया गया है। इस तरीके से स्थान और दिनांक वांक डालते हुए आप हस्ताक्षर पीठासीन जी करेंगे और निर्वाचन अधिकारी यहाँ पर अपना मेंशन करते हुए, यहाँ पर आप रसीद भी लगी हुई है, यहाँ पर रसीद में है। प्रपत्र 26 देख रहे हैं वो है अनुवर्ती मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा है। इसमें आपको मतदान केंद्र का नाम, संख्या और नाम वहाँ पर मेंशन करना है। मतदान स्थल क्रम संख्या का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे, ग्राम पंचायत का नाम डाल देंगे, मतदान का दिनांक डाल देंगे। और इस तरीके से आप इसको मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर घोषणा के रूप में जो दिया गया है उसको करते हुए और नीचे अपनी हस्ताक्षर आप यहाँ पर कर देंगे पीठासीन जी। इसके बाद यहाँ मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर जो भी हैं, 2-3 लोग जिनका भी कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको पूरा भरते हुए आगे जो है यहाँ पर दिनांक और डेट और हस्ताक्षर करके आप इस फॉर्मेट को भी प्रपत्र को पूरा करेंगे। अगला प्रपत्र आप देख रहे हैं परिशिष्ट 8 करके है, निर्वाचन पंचायत निर्वाचन
निक्षेप धनराशि की रसीद यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नाम जो होगा उसका प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता से ₹5 रुपये का यहाँ पर है मात्र राशि आपत्ति के निक्षेप के रूप में प्राप्त की गई है। यहाँ स्थान और दिनांक डाल देंगे और यहाँ पीठासीन सर जी साइन कर देंगे। मतदान स्थल क्रम संख्या क्रमांक यहाँ पर डाल दिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं इसकी जो है ₹5 की रसीद वाला हो गया। अगला प्रपत्र 29 आप जानेंगे। आपत्तिकृत मतों की सूची यहाँ पर है। इसमें जो आपका है पूरा ये सब मेंशन करेंगे और यहाँ पर जो क्रमांक डाल देंगे, मतदाता का नाम यहाँ पर हो जाएगा। मतदाता सूची में क्रमांक जो होगा उसका यहाँ पर डालेंगे। उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है यहाँ पर उसको लिखेंगे। जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पर लगवा लेंगे। जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति का पता यहाँ पर लिख देंगे। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। आपत्तिकर्ता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पीठासीन अधिकारी का आदेश, आपत्ति सही पाई गई, आपत्ति गलत पाई गई, जो भी है, अगर आपत्ति सही पाई जाती है तो उसको करेंगे यहाँ पर लिखेंगे और आपत्ति गलत पाई गई तो उसका मेंशन करते हुए, और निक्षेप का प्रतिदाय करने पर अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर करवा ले जाएंगे। ₹5 वापस जयवीर को पुलिस के हवाले। और आपत्ति गलत में वोट मत पेटी में तथा ₹5 आपत्तिकर्ता के जब्त कर लेंगे। अगला जो आप प्रपत्र 30 देख रहे हैं, निविदत्त मतों की सूची यहाँ पर दिया गया। ग्राम पंचायत का नाम डाल देंगे, वार्ड क्रमांक संख्या यहाँ पर डाल देंगे, जिला पंचायत का नाम डाल देंगे, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक डाल देंगे। इसके बाद जो नीचे दिया गया है क्रमांक दिया गया है, मतदाता का नाम दिया, मतदाता सूची में उसका क्रमांक क्या है, उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है उसका नाम डालेंगे। निविदत्त प्रपत्र क्रमांक यहाँ पर जो होगा उसका यहाँ पर लिख देंगे। जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया उसको दिए गए मतपत्र का क्रमांक यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। अर्थात जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उसको दिए गए जो मतपत्र का क्रमांक को यहाँ पर डालेंगे। अगला यहाँ पर देखेंगे मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान यहाँ पर लगा लेंगे और नीचे पीठासीन सर साइन कर देंगे, स्थान और दिनांक डाल देंगे। तो इस तरीके से आपने निविदत्त मतों की सूची को यहाँ पर अगला जो प्रपत्र 31 है वो नेत्रहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची के बारे में है। यहाँ पर सेम वही जानकारी है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, स्थान, जनपद, ये सब पूरा अपना मेंशन कर देंगे, वो तो कॉमन सी बात होती है। इसमें जो भरना है वार्ड संख्या ये सब मत स्थल की संख्या और उसका नाम पूरा लिखने के बाद निर्वाचन की भाग संख्या यहाँ पर जो दिया गया है उसको आप मेंशन करेंगे, क्रम संख्या यहाँ पर डालेंगे, निर्वाचक का पूरा नाम यहाँ पर लिखेंगे, सहायक साथी का पूरा नाम और पता जो उनके साथ वोट डालना चाहेंगे उनके स्थान पर उनका यहाँ पर पूरा ब्यौरा करेंगे। सहायक साथी के हस्ताक्षर यहाँ पर आप करा लेंगे और नीचे पीठासीन सर और स्थान और दिनांक डालकर कर लेंगे। अगला जो आप देख रहे हैं, मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ता की मतदान स्थल सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी निर्माण पर उपस्थिति से है संबंधित है। यहाँ पर आप पूरा पद जिसके लिए निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या है, उपस्थिति प्रत्याशियों की ओर से अभिकर्ता की संख्या, और यहाँ पर प्रत्याशी उनके निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता। यहाँ पर जो आपको एंट्री करनी है वो यहाँ पर करना है। सदस्य ग्राम पंचायत मतदान स्थल के अंतर्गत समस्त वार्डों के लिए सम्मिलित है, तो जितना होगा उसका यहाँ पर संख्या, निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या, उनका यहाँ पर ब्यौरा दे देंगे। प्रधान ग्राम पंचायत के लिए कितने हैं, उनका निर्वाचन लड़ रहे प्रत्याशियों की संख्या, और प्रत्याशी उनके निर्वाचन अभिकर्ता कितने हैं, मतदान अभिकर्ता कितने हैं, तो ये पूरा जो है यहाँ पर ब्यौरा दे देंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य का इसी तरीके से ब्यौरा यहाँ पर देंगे, पूरा उसका यहाँ पर एंट्री करेंगे। जिला पंचायत सदस्य के जितने हैं उनका पूरा यहाँ पर अलग अलग तरीके से ब्यौरा देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा आपत्तिकृत चैलेंज मतों की संख्या कितनी हुई। इसके अलावा नेत्रहीनता या शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदान कितने हुए उनकी संख्या यहाँ पर मेंशन करेंगे।
जब्त की गई धनराशि जो है चैलेंज वोट में कितने रुपये हुई उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे, और निविदत टेंडर मतों की कुल संख्या कितनी है उसको यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से पूरा ये, इसके बाद जो अगला आपको भरना है उसमें प्रत्येक 2 घंटों में पड़े मतों की संख्या से संबंधित है। यहाँ पर समय दिया गया है 7 से 9 बजे के बीच में जितने मत पड़े उनको काउंट करके देख कर आप कर ले जाएंगे। उसको यहाँ पर करते हैं 9 से लेके 11 के बीच में, तो 2-2 घंटे के अंतराल पे आप ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है लास्ट 3 से लेके 5 बजे तक का जितने हैं उनकी संख्या करके आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद मतदाता सूची दर्ज में मतदाताओं के मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण यहाँ पर देंगे। मतदाता पुरुष महिला करके मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाता कितने हैं पुरुष उनका, मतदाता जिन्होंने मतदान किया उनकी संख्या, और मतदान का प्रतिशत यहाँ पर आप निकाल ले जाएंगे। प्रतिशत निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि जितने वोट पड़े हैं उसको अंश में करेंगे और ऊपर लिखेंगे, और जितने टोटल मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की संख्या से भाग कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो उसका प्रतिशत निकल आएगा। प्रतिशत निकालना सभी को पता है, तो इस तरीके से आप प्रतिशत निकाल कर भी उसको यहाँ पर लिख ले जाएंगे। इसी तरीके महिलाओं का है, कुल महिलाएं मतदाता सूची में जो दर्ज हैं वो उनका यहाँ संख्या दिया गया है, कितनी महिलाओं ने वोट दिया उनका दिया गया है, इसका भी उसी तरीके निकालेंगे। दिए गए वोटों की संख्या महिलाओं की बटे कुल महिलाओं की संख्या के बटे करके और 100 से गुणा करके आप निकाल ले जाएंगे प्रतिशत। इसी तरीके से कुल योग करके आप पुरुष और महिलाओं को जोड़कर, और इस तरीके से पुरुष और महिलाओं के पड़े मतों को भी वोट जोड़कर इस तरीके से आप यहाँ पर भी पूरा प्रतिशत निकाल ले जाएंगे कि कुल कितने वोट पड़े और टोटल कुल कितने हैं पुरुष महिला मिला के, उससे भाग करके 100 से गुणा करके आप प्रतिशतता निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत वोट जो है पड़े। तो इस तरीके से आप पीठासीन की डायरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, पीठासीन अधिकारी की डायरी है। ये महत्वपूर्ण है। विकास खंड का नाम यहाँ पर डालेंगे, मतदान का दिनांक डालेंगे, मतदान स्थल संख्या व नाम यहाँ पर डाल देंगे, और मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सरकारी का सरकारी निजी है अस्थायी निर्माण जो भी है आप उस पर टिक लगा देंगे, बाकी सबको काट दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम और पता यदि कोई हो तो वहाँ पर है, तो यहाँ पर है लागू नहीं है। अर्थात ये उस कंडीशन में जैसे अगर कोई मतदान अधिकारी अगर कोई भी वहाँ पर नहीं होते हैं जो नियुक्त किए गए हैं, अगर वहाँ अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो अगर किसी तरीके का आप किसी को नियुक्त करना चाहते हैं या किसी के सहायता के लिए नियुक्त करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप उसका नाम पता पद नाम और ये सब पूरा कारण मेंशन करते हुए लिखेंगे, और नहीं है तो लागू नहीं है। और उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या और नंबर क्रमांक आदि कोई मतपेटियों को अंकित करना है तो कुल संख्या कितनी है 2 है, नंबर और क्रमांक इनके यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहले का क्या है दूसरे क्या है पूरा इस तरह करके मेंशन कर देंगे। ये पीठासीन डायरी अधिकारी की डायरी जानेंगे। मतदान स्थगन, यहाँ पर वही सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत इसका नाम जिला ये सब पूरा डेट वोट डालने के बाद आयोजित मतदान लिख सकते हैं और साइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। आयु के संबंध में निर्वाचन द्वारा घोषणा का प्रारूप आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे किसी की उम्र 18 वर्ष से कम लगती है लेकिन उसका सूची में नाम है मतदाता सूची में, तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो इस तरीके के अगर है तो उसको पूरा किस तरीके से मेंशन करना है, तो यहाँ पर वो पूरा भरते हुए डाटा को आप यहाँ पर उसका साइन करवा देंगे, उसके पिता का नाम और निर्वाचन उसका संख्या क्या है, और यहाँ पर फिर अपना पीठासीन के साइन हो जाएगा। मतदान ये पूरा ब्यौरा आप यहाँ पर दे के आप इसको पूरा कर सकते हैं। जब आखिरी मतदान में अपना मत डाला तब सही समय क्या था 6:55। अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी है तो कोई मतदान प्रातः 6 बजे प्रारंभ होकर सायं 6:55 बजे शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ। इस तरीके से आप ये वोट समाप्ति के समय आप इस तरीके से मेंशन करते हुए पीठासीन सर साइन करेंगे और पूरा अपना ब्यौरा। और मतपत्र लेखा ये प्रपत्र 36 से संबंधित है, इसमें भी पूरा ऊपर के ब्यौरे भरने के बाद आप यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो विवरण है और कुल संख्या है। इसमें दिया गया है मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या है, आप कहाँ से कहाँ तक क्रमांक उसका पूरा यहाँ पर मेंशन करेंगे, कुल कितने हैं उसकी संख्या लिखेंगे। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में उपयोग में ना लाए गए मतपत्रों की
मतपत्रों की संख्या अर्थात जो मतदाताओं को नहीं दिए गए उसका यहाँ पर क्रमांक कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, उनका पूरा संख्या मेंशन करेंगे जो बच जाएंगे। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पर पूरा उनका लिख देंगे। मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, तो जिसमें क दिया रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक यहाँ पर मेंशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से हैं क्रमांक और कुल कितने हैं उसकी संख्या। निविदत्त मतपत्रों की संख्या व क्रमांक यहाँ पर कौन कौन क्रमांक के डाले गए और उनकी संख्या यहाँ पर मेंशन कर देंगे। मुद्रण लेखन की दृष्टि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या व क्रमांक यहाँ पर उनका डाल देंगे और यहाँ पर उनकी संख्या दे देंगे। इस तरीके से कुल इनको जोड़ देंगे, क ख ग पूरा ये जो ऊपर के तीनों देख रहे हैं उनको पूरा योग यहाँ पर जोड़ देंगे और उनका पूरा संख्या यहाँ पर लिख देंगे। और मतपेटी में डाले गए मतपत्रों की संख्या जो है उसको शुद्ध रूप से यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से स्थान, तारीख और पीठासीन सर साइन करके अपना पूरा ब्यौरा देके इसको भर देंगे। ये है मतपत्र लेखा है जिसे बहुत देख रहे हैं। मतदान के अंत में घोषणा जो की गई है, तो घोषणा पत्र है मतदान के अंत में, इसको प्रपत्र 37 के नाम से जानते हैं। इसको जो है अंत में घोषणा किस तरीके से करेंगे ये पूरा ऊपर दिया गया नियमावली और उसके तहत हस्ताक्षर करेंगे और कुछ मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यहाँ पर करा ले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे पर भी स्थान और अपना हस्ताक्षर करके आप इस तरीके से घोषणा को पूरा कर देंगे। 38 ये है पत्र मुद्रा लेखा है। ये पत्र मुद्रा लेखा, इसमें क्या है, इसमें जो आपको क्रम संख्या ये सब है जिसमें जारी की गई पत्र मुद्राओं का विवरण आपको देना है, कितने हैं संख्या उनका देना, उनका क्रमांक यहाँ पर मेंशन करना है। मतपेटियों में प्रयुक्त पत्र मुद्राओं का विवरण यहाँ पर उनका देना, कितने हैं उनका क्रमांक कितना है। और शेष पत्र मुद्राओं का विवरण यहाँ पर देना है, कितने हैं उनका क्रमांक मेंशन करना है। क्रम संख्या ऊपर 1 से लेकर 3 तक के यदि कोई अंतर हो तो कारण और विवरण यहाँ पे दे, नहीं है तो उसको काट दीजिए। इस तरीके से पीठासीन सर साइन करके अपना पूरा मतदल संख्या डालेंगे, मतदान स्थल संख्या डालेंगे, मतदान स्थल का नाम और ग्राम पंचायत या इसका पूरा नाम दे देंगे, स्थान और दिनांक डालकर इस तरीके से इसको पूरा करेंगे। अगला जो आप जानेंगे प्रपत्र 39 ये है मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र है। अगर ड्यूटी वाला जिस तरीके से प्रमाणित किया जाता है, जिसको करना है उसका नाम, यहाँ पर पद उसका डालेंगे, मतदान केंद्र स्थल संख्या का यहाँ पर मेंशन करेंगे, कमरे का नाम डालेंगे, दिनांक डाल देंगे और टाइमिंग यहाँ पर डाल देंगे। संपन्न मतदान किया गया, कुल कितने दल थे, मतदान अधिकारी पीठासीन के रूप में किस रूप में उसको नियुक्त किया जा रहा है उसको यहाँ पर आप मेंशन करके पीठासीन सर दिनांक और अपने साइन और विकास खंड और जनपद का नाम पूरा 40 के नाम से जिसे जाना जाता है, इसे बोलते हैं रिसिट मेमो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप यहाँ पर जानिए कि मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा जमा की जाने वाली वस्तुओं की सूची 3 प्रतियों में तैयार की जाएगी। इसी को रिसिट मेमो के नाम से भी आप जान सकते हैं। ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर क्रम संख्या, पीठासीन अधिकारी का नाम, मतदान केंद्र का नाम व क्रमांक, मतदान स्थल का नाम व क्रमांक, ये पूरा भरेंगे ही आप। मतदान की स्थिति, तिथि यहाँ पर लिखेंगे, सांविधिक मुहरबंद लिफाफे आदि यहाँ पर इनके पूरे नाम दिए गए हैं। इनका पूरा 1 से लेके 11 क्रमांक में पूरा दिया गया है, कौन कौन किस लिस्ट में आता है पूरा इसका मेंशन दिया होता है। तो इसको आप मुहरबंद लिफाफे में इसको करना है। असांविधिक लिफाफे में आपको यहाँ पर इनका पूरा दिया गया है और इस तरीके से ये बिना मुहरबंद वाले मान सकते हैं इनको, इनका विवरण पूरा दिया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर आप इसको देख लेंगे। इसके बाद अन्य सामग्री है, जो भी है अन्य सामग्री में यहाँ पर जो और चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है और इस तरीके से पीठासीन सर अपने साइन करके अपना इन सब चीज़ों को पूरा मिला लेंगे, मैच कर ले जाएंगे। इस तरीके से उनको वहाँ पर तैयार करके जमा करना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आप देख लीजिए और किनको किस श्रेणी में रखकर जमा करना है तो यहाँ से मिलान करके आप जमा कर सकते हैं।
से भरी जाएंगी। तो आपने इस वीडियो से बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी जानकारी हासिल की। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपको दिष्टा निष्ठा मानव संपदा EHRM से जुड़ी हुई तमाम तकनीकी और जो भी उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम समस्याएं होती है उससे संबंधित आप वीडियो पाते हैं। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स के लिए मेरे चैनल के माध्यम से साइंस, मैथ, कंप्यूटर के साथ साथ विभिन्न प्रकार के विषयों से जानकारी के साथ साथ वैकेंसी से जुड़ी हुई, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कंपटीशन, CTAT, TAT, आपके PGT, TGT, विभिन्न प्रकार के सभी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों को आप मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से यहाँ लाभ प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।